2026 जो है उसका अदद 1 बनता है। वैसे तो इसका टोटल 10 बनता है जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, यानी कि किस्मत का पहिया। देखें किस्मत किस तरफ को घूमती है। फिर अगर उसको हम जमा करते हैं, मजीद 1 + 0 करते हैं तो हमारे पास अदद 1 आता है। 1 सन का अदद है। सन जो है अथॉरिटी है, सन न्यू बिगनिंग है। ये बिगनिंग इतनी आसान नहीं होती है, ये एक बहुत मुश्किल मरहला होता है। ये साल क्या है? सन निजाम शमसी का बादशाह, बादशाहत, हुकूमत, हुक्मरानी है, पावर कंपटीशन है। हर कोई बहुत ज्यादा पावर जो है उसकी तरफ भागेगा। तो ये लीडरशिप का साल है। इस साल में बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बहुत बड़े फैसले आपको जिंदगी में लेना पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें इतनी आसान नहीं जितना कि ये साल आपको आसान लगता है। और इस साल में सबसे ज्यादा हर पर्सन के लिए जरूरी क्या है? खुद पर यकीन। कुछ पुराने बोझ जो आप अपने कंधों पर उठाए फिरते हैं उनको उतार के फेंक दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजर, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए खास वीडियो लेकर आई हूँ। हर पर्सन को मैंने उसके नाम के अदाद निकालना भी बताए हैं, मैंने डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक भी अदद निकालना बताया है। और आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के मेथड से, जिसमें मूलांक को यूज करेंगे कि आपका मूलांक नंबर क्या है और उसके मुताबिक साल 2026 आपका कैसा गुजरने वाला है। एक बात जहन में रखिएगा, अगर आप लोगों को अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, ठीक है, तो आपके अदद निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर तो आपको अपनी एग्जैक्ट डेट पता है तो हम उससे मूलांक निकालेंगे। यानी कि फर्ज करें अगर आप 10 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका नंबर 1 बनेगा। अगर आप 22 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका नंबर 4 बनेगा। ठीक है, ये होता है मूलांक नंबर। अब इस पर हम, जिसको हम बर्थ नंबर भी कहते हैं, डेट ऑफ बर्थ नंबर भी कहते हैं, पैदाइशी नंबर भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन उसके अलावा मैंने आप लोगों को आपके नाम के अदद निकालने बताए हैं। मैंने आपको बताया है कि अगर आपका नाम ये है, हरूफ मैंने आपको उस वीडियो में दिए हैं, लिंक कर दूंगी, उसके मुताबिक आप अपना अदद निकाल सकते हैं। तो अपने नाम का अदद ले लें और उसके मुताबिक ये वीडियो देख लें तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पर आज हम अपना एक मूलांक नंबर लेंगे, यानी कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसका अदद लेंगे जो मैंने आप लोगों को बता दिया है, और उसको जमा करेंगे। फिर अपनी प्रेडिक्शन देखेंगे कि ये साल आप लोगों के लिए कैसा गुजरने वाला है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, साल 2026 को अगर देखा जाए तो 2026 जो है उसका अदद 1 बनता है। वैसे तो इसका टोटल 10 बनता है जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, यानी कि किस्मत का पहिया। देखें किस्मत किस तरफ को घूमती है। लेकिन अगर उसको हम जमा करते हैं, मजीद 1 + 0 करते हैं तो हमारे पास अदद 1 आता है। 1 सन का अदद है। सन जो है अथॉरिटी है, सन न्यू बिगनिंग है। तो इस साल में हम देखेंगे कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी में न्यू बिगनिंग होगी। अब न्यू बिगनिंग क्या है? जब किसी पुरानी चीज क्या एंड ऑफ लाइफ होता है, पुरानी चीज खत्म होती है, आपकी जिंदगी में तो नई चीज आपकी जिंदगी में आती है। ये बिगनिंग इतनी आसान नहीं होती है, ये एक बहुत मुश्किल मरहला होता है। फर्ज करें आप किसी को बहुत ज्यादा चाहते हैं, अब आपकी जिंदगी से वो निकल रहा है तो वो आपको तकलीफ देगा। दूसरा बंदा जब आपकी जिंदगी में आता है उसको एक्सेप्ट करना और उसकी आदतों को समझना, हर चीज को समझना मुश्किल होता है, एक वक्त लगता है। तो ये साल न्यू बिगनिंग का है। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में न्यू बिगनिंग होगी, लेकिन ये बहुत आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम होता है और बहुत तकलीफ दे भी होता है। बहुत सारे लोगों को इसमें मसला आता है। फिर ये साल क्या है? सन निजाम शमसी का बादशाह, बादशाहत, हुकूमत, हुक्मरानी, ठीक है, तो ये पावर का साल है, पावर कंपटीशन है। हर कोई बहुत ज्यादा पावर जो है उसकी तरफ भागेगा। सन क्या है? लीडर है। तो ये लीडरशिप का साल है। उसके अलावा सन आपका कॉन्फिडेंस है। तो देखें इस साल में बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो यहाँ पर
सन को अगर देखा जाए तो सन बिग डिसीजंस होते हैं, बहुत बड़े फैसले आपको जिंदगी में लेना पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें इतनी आसान नहीं जितना कि ये साल आपको आसान लगता है। बताने का मकसद यही होता है कि आप अपने माइंड को बिल्ड कर लें, आप ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएँ कि आपने इस साल में क्या लेना है, कैसे लेना है, किस तरह से खुद को प्रिपेयर करना है। जब आप मेंटली प्रिपेयर होंगे तो आप जल्दी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके अलावा इस साल में सबसे ज़्यादा हर पर्सन के लिए ज़रूरी क्या है? पर यकीन, खुद पर भरोसा। अगर आप लोग खुद पर भरोसा करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियां हो जाएंगी, लेकिन अगर आप खुद पर भरोसा छोड़ देंगे तो आपके बने काम भी खराब हो जाएंगे। उसके अलावा कुछ पुराने बोझ जो आप अपने कंधों पर उठाए फिरते हैं उनको उतार के फेंक दें, क्योंकि इस साल में आप लोगों के पास बहुत कुछ न्यू आने वाला है और न्यू आप तभी ले पाएंगे जब अपना पुराना बोझ उतार कर फेंक देंगे। तो इस लिहाज से ये साल कितना अहम रहने वाला है ये देखिए। इससे पहले कि मैं वीडियो का आगाज करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। अगर आप लोगों को नंबरोलॉजी में अपना नंबर पता है तो बहुत जबरदस्त ये वीडियो आप लोगों के लिए है, और अगर आपको अपना नंबर नहीं पता तो घबराने की बात नहीं है। स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, फौरी तौर पे मेरे से राब्ता कर लें। आपको ना सिर्फ डिटेल में गाइडेंस दी जाएगी बल्कि बहुत ही डिटेल में आपको हर चीज बताई जाएगी। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, जो स्क्रीन पर मेरे नंबर मौजूद हैं यही मेरे नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है। किसी और नंबर से कोई भी पर्सन आपसे राब्ता करने की कोशिश करता है, आपसे फीस डिमांड करता है, कतई ना दें। बहुत सारे मुझे स्कैम कॉल आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हो चुका है और मैं हर वीडियो में बार बार बताती हूँ कि मेरे यही 2 नंबर है। इसके अलावा ना किसी पर पेमेंट करें, ना किसी से रीडिंग लें, ठीक है। और कोशिश करें कि जब आप मैसेज करते हैं तो आप कुछ कंसल्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है आप मुझे कांटेक्ट करें, अपना नाम बताएं और कुछ भी एक चीज पूछ लें जिसके बारे में मेरी वॉइस में अगर आपको रिप्लाई आता है तो ठीक है। ज्यादातर जो है ये नंबर मेरे पास ही होता है, कभी कभार असिस्टेंट के पास जाता है, लेकिन मेरा असिस्टेंट भी मेरे से वॉइस लेके आपको सेंड करेगा, फिर आपने बात करनी है। किसी पर्सन को फीस मत दें, बाद में मुझे मत कहा करें कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया, आपने किया। देखें, मैं हर किसी को रोक नहीं सकती हूँ, हर पर्सन तो यहाँ पर फ्रॉड पे लगा हुआ है और मैंने आपको बताया भी है कि ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में तब तक बेहतरी नहीं जब तक हम अपने आप को बेहतर ना करें, और जब तक हमें जितनी हमें मिलती है ना स्पेस उतना हम फ्रॉड कर जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम लोग जिस नंबर की बात करने वाले हैं वो है 1। अब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 है, 10 है, 19 है, 28 है तो आपका अदद 1 बनता है। अब नंबर 1 मैंने वैसे ही बता दिया आपको, सन का अदद है और सन क्या है, न्यू बिगनिंग यहाँ पर होने वाली है इन लोगों की जिंदगी। और ये बात जहन में रखें कि ये तो बहुत देखने में बहुत अच्छा है, सुनने में बहुत प्यारा है, लेकिन इसको जो फील करना होता है वो उतना ही मुश्किल है और आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा नहीं आने वाला, क्योंकि आप लोगों की जिंदगी में अक्सर ही न्यू बिगनिंग होती रहती है और आप सोच रहे होंगे कि हमारी तो लाइफ ही ऐसे गुजरती है। भाई क्या आप लोगों की गुजरती है, ये मैं बता रही हूँ। लेकिन यहाँ पर इस साल में आपका करियर, आपकी जॉब, आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं, कहीं नई जॉब के सिलसिले में शुरुआत कर सकते हैं, या बहुत सारे लोग जो ख्वाहिश कर रहे थे फॉरेन कंट्री जाने की वो वहां पर जा सकते हैं। बहुत सारे लोग स्टडी के सिलसिले में फॉरेन कंट्री जाना चाहते थे, वो लोग यहाँ पर न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। तो कम से कम 3 इवेंट आपकी लाइफ में ऐसे होने वाले हैं जो कि न्यू बिगनिंग को डिनोट करते हैं। 3 क्यों कहा? क्योंकि जुपिटर में की राशि में सन बैठा हुआ है, जब इस साल का आगाज हो रहा है जुपिटर का दिन है तो जुपिटर का 3 है। 3 चीजें तो आपके साथ इस साल में न्यू होने वाली हैं। अब बहुत सारे लोगों के शादी के योग बन रहे हैं, आप लोगों कुछ लोग शादी की तरफ जाएंगे, कुछ लोग रिलेशनशिप में नई चीजों को लेकर आएंगे। तो यहाँ पर भी आप लोगों की न्यू बिगनिंग हो रही है, या तो शादी की बिगनिंग हो रही है या फिर रिलेशनशिप की बिगनिंग हो रही है। इसके अलावा आप बहुत ज्यादा नई नई चीजों को फेस करेंगे। एक बात जहन में रखें कि ये साल आप लोगों को तरक्की करने का है, आप लोगों को एक ओहदा लेना है, आप लोगों को शोहरत हासिल करनी है, और ये सारी चीजें हासिल आप कब कर सकते हैं? जब आप मेहनत करते हैं।
कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, जो लोग एजुकेटेड है, जॉब करना चाहते हैं वो जॉब कर सकते हैं, जो कारोबार की ख्वाहिश रखते हैं वो कारोबार कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर हुकूमत की तरफ से फायदा होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, या बासर अफराद आप लोगों को सपोर्ट करेंगे, या आपको ब्यूरोक्रेट या फादर जैसी कोई पर्सनैलिटी आपको सपोर्ट कर सकती है। इस साल में आप लोगों को करना क्या है? सबसे पहले तो आप लोगों को गुरूर से बचना है, क्योंकि सन जो है वो ईगो भी है, सन एरोगेंस भी है, आप में गुरूर और तकब्बुर आ सकता है। सिर्फ इस चीज से आपको बचना है। और सबसे बड़ी एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है कि लीडर बने, पीछे ना हटें, क्योंकि लीडर बनते हैं जब आपके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें परेशानियां आती हैं, तो उन सबको आपको फेस करना है, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। ये आप लोगों के लिए एडवाइस है। अब आप लोग रेमेडी क्या कर सकते हैं? आप संडे के दिन सूरज की किरणें लें, सूरज में बैठें, उसकी रोशनी लें, उससे विटामिन डी मिलती है जो आपके जिस्म को, आपकी हड्डियों को मजबूत करती है और बहुत सारी बीमारियों का भी खात्मा करती है। इसके अलावा संडे के दिन आप सूरज शम्स पढ़े, कम से कम 10 मरतबा और या फिर 100 मरतबा अगर आप पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, सूरज शम्स पढ़े। इसके अलावा आप लोग गुड़ का सदका कर सकते हैं संडे के दिन, या फिर चने की दाल किसी को सदका दे सकते हैं। वालिद की खिदमत करें, जितना आप वालिद की खिदमत करेंगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। गवर्नमेंट सर्वेंट की या जो हाई रैंक पीपल है, हाई रैंक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें, इससे भी आपका प्लेनेट बहुत मजबूत होगा। और सबसे ज्यादा बेहतर चीज ये है कि अपनी रूटीन बनाएं, अर्ली मॉर्निंग उठें और अर्ली नाइट आप बेड पर चले जाएं, सो जाएं, अपनी नींद को रेगुलर करें। जैसे ही फजर की नमाज पढ़ते हैं उसके बाद मत सोएं। सन वालों के लिए सबसे पावरफुल रेमेडी यही रहेगी इस साल में। तो अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड अदद की तरफ, जो है 2। वो लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 है, 11 है, 20 है, 29 है, उन लोगों का अदद ट्रू बनता है। और 2 वाले अदद जो है, चूंकि आपको पता है कि मून का अदद है, तो इस साल में उन सबसे ज्यादा उनका जज्बाती उतार चढ़ाव लगा रहेगा। उनके रिश्तों में हमें बहुत ज्यादा हसासियत नजर आती है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे हर चीज को लेकर। और पार्टनर, एक बात का जहन में बिठा लें, ये साल पार्टनरशिप के लिहाज से आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। पार्टनरशिप से आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। इस साल में आप लोगों का थोड़ा स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होता दिखाई दे रहा है। उसके लिए रेमेडीज में आप लोगों के साथ लास्ट में शेयर करती हूँ। आप लोगों को बहुत सोच समझ कर फैसला लेना है, जल्दी फैसला लेने से गुरेज करना है। अगर आप जल्दी जल्दी फैसला लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। उसके अलावा आप लोगों को बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। मदर की खिदमत करें, जितनी अपनी माँ की खिदमत करेंगे या मदर लाइक फीमेल जो है उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए ये साल बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। आप लोगों को सबसे बड़ी नसीहत क्या है कि सब्र और हिकमत अमली से काम लें। बहुत ज्यादा जज्बाती ना हो, बहुत जल्दबाजी ना करें और जज्बाती लगाव किसी के साथ मत रखें। आप लोग रेमेडी क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ी आप लोगों के लिए एडवाइस यही है कि जो चांदनी रात है, फुल मून नाइट, 14वीं की का चांद है, उसको जरूर देखें। कुछ देर उसकी रोशनी में बैठे, उसको देखें। वाटरी प्लेस जो है आपके इर्द गिर्द, कोई दरिया है, समुंदर है, या कोई भी वाटरी प्लेस किनार वगैरह है, तो वहां पर जाकर बैठा करें। और ये आप मंडे के दिन कर सकते हैं। मंडे के दिन आप लोग दूध का सदका दे सकते हैं या फिर चावल का सदका दे सकते हैं। इसके अलावा या लतीफो 41 बार पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट नंबर की, जो कि है 3। और जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 या 30 है, तो ये उन लोगों का अदद ये बनता है और ये जुपिटर का अदद है। और जुपिटर यहाँ पर इस साल में सबसे ज्यादा आपको इज्जत और बुलंद मुकाम मिलने वाला है। आप लोगों का रुतबा बुलंद होने वाला है। लेकिन यहाँ पर फिर वही बात कहूंगी कि आप लोगों को केयरफुल रहना है। आपको अपनी एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है और ये साल जुपिटर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेकिन रेट्रो जुपिटर के साथ आगाज हो रहा है तो चीजें आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगी, बहुत एफर्ट करना पड़ेगी, 2-3 बार एक काम करना पड़ेगा, तब जाके आपका काम होगा। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने लगे रहना है। आपको क्यों बता रही हूँ? इसीलिए बता रही हूँ कि
आपको अंदाजा हो कि आपने करना क्या है। तो एजुकेशन पर बहुत ज्यादा वर्क करें, सियासत के साथ जो लोग मुंसलिक हैं उन लोगों के लिए भी अच्छा टाइम है, आप लोग भी अपनी रेमेडीज वगैरह करें अच्छे तरीके से। अगर आप लोग मेरे से भी गाइडेंस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, आप लोग ले सकते हैं गाइडेंस। मीडिया पर्सन है तब भी आप लोगों को इस साल में बहुत कामयाबी मिलने वाली है, और वो लोग जो औलाद के सिलसिले में परेशान है उनको इस साल में औलाद की खुशी में नसीब होगी, और इंशाल्लाह ताला बहुत सारे लोग मुझे बाद में कमेंट भी करेंगे कि आपको ये खुशी नसीब हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग कानूनी मामलात की तरफ जा सकते हैं, तो बहुत ज्यादा एहतियात करें। अगर आपके जायजा पैदाइश में जुपिटर की पोजीशन खराब है या इनके इससे रिलेटेड हाउसेस खराब हैं, तो फिर आप लोगों के लिए बड़ी डिस्टर्बेंस बन सकती है। अब आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है कि अपने इल्म का और अपने अल्फाज का चुनाव अच्छा रखें। अगर आप अपने इल्म और अपने अल्फाज का चुनाव बेहतर नहीं बनाएंगे तो आपके लिए बड़ी परेशानी बन जाएगी। आप लोगों के लिए रेमेडी क्या है? आप सबसे पहले आप थर्सडे वाले दिन जो स्कूल मदरसे के बच्चे हैं उन लोगों को कोई मीठी येलो चीज भेज सकते हैं, पीले लड्डू भेज सकते हैं, या कोई भी आपके एरिया में फ्रूट है जो मीठा और येलो कलर का है वो भेज सकते हैं। अब तो खैर सर्दियां गर्मियों में हमारे पास मैंगो होते हैं, हम वो भी उसको भी डोनेट कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं उसमें, तो वो आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। इसके अलावा आप लोगों को जुमेरात के दिन ये डोनेशन करना है, और किसी इबादतगाह में, मस्जिद में, दरबार में, या जो भी रिलीजन से मुंसलिक लोग हैं थर्सडे वाले दिन वहां पर जरूर जाएं और एक चक्कर लगाएं। बाकी कोशिश करें कि इस साल में अगर आप लोगों को वक्तन फवक्तन मौका मिलता है तो किसी मजहबी जगह का चक्कर जरूर लगा के आए। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट नंबर की जो कि है 4, और 4 की अगर बात करें, जो लोग 4 तारीख को, 13, 22 और 31 तारीख को पैदा हुए हैं उनका अदद बनता है 4। और 4 अदद वाले जो लोग होते हैं उनकी जिंदगियों में अचानक तब्दीली रूनुमा हो जाती है, अचानक से उन लोगों पर डिफरेंट किस्म का प्रेशर बन सकता है, उनके जॉब में बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, उनकी काम की जगह पर प्रेशर बन जाएगा उन लोग। क्योंकि 4 राहु का नंबर है, राहु इल्यूजन है, राहु प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आप लोगों के लिए मसाइल पैदा करता है, लेकिन आपको बहुत कुछ देकर जाता है, चीजों को एक्सपेंशन देता है। तो मसाइल को अगर एक्सपेंशन देगा तो आपके गेन को भी देगा डेफिनेटली, अगर आप वर्किंग करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों की कुछ तब्दीलियां भी लेके आएगा। बहुत सारे लोगों की काम की जगह पर तब्दीली आ सकती है, आप एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब की तरफ जा सकते हैं, आपका डिपार्टमेंट शिफ्ट हो सकता है, आप किसी नए ऑफिस में आपका शिफ्ट हो सकता है, बहुत सारे लोगों को न्यू ऑफर्स आ रही हैं वो उनकी तरफ जा रहे हैं, वो अवेल कर सकते हैं। एक बात का मैं आपको कहूंगी, रिस्क लेने से परहेज कीजिएगा, रिस्की काम ना कीजिएगा, वो काम कीजिएगा जो आपको पता है कि इसमें किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं है और आपके प्रमोशन के चांसेस भी हैं। मेहनत से मत घबराइएगा, लेकिन रिस्क लेने से परहेज कीजिएगा। तो इस वक्त में आप लोगों के लिए एडवाइस यही है कि फुल डिसिप्लिन रहें। थोड़ी सी भी आपका डिसिप्लिन डिस्टर्ब होगा तो आप लोगों के लिए मसाइल बनेंगे, फिर मत कहिएगा कि हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम बन गया। अब आप लोगों के लिए रेमेडी क्या है कि जो स्ट्रीट डॉग है या वैसे ही डॉग है, किसी के पास ब्लैक डॉग है तो उसको आप रोटी डालें, ठीक है, तो उससे भी आपके बहुत सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। अगर ब्लैक नहीं है तो कोई भी डॉग है आप उसको खाना रोटी वगैरह डाल सकते हैं, इंशाल्लाह ताला उससे भी बेहतरी होंगी, आपके प्रॉब्लम्स कट होंगे। अब आपके लिए वजीफा क्या है, या हय्यु या क़य्यूम 41 टाइम, 41 मर्तबा आप इसको पढ़ें। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट नंबर की जो कि है 5, और वो लोग जो 5, 14 और 23 तारीख को पैदा हुए हैं उन लोगों का अदद 5 बनता है। उन लोगों के लिए ये बेहतरीन साल है, आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और आपको जस्ट उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना है। अब 5 का अदद अगर देखा जाए तो 5 का अदद मरकरी का है। मरकरी क्या है? आपकी कम्युनिकेशन है, आपका बिजनेस है, आपकी एजुकेशन है, और इन तमाम चीजों को आपने इस साल में बहुत ज्यादा फोकस करना है। यहाँ पर बिजनेसमैन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, जो लोग सेल्समैन हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। मरकरी चूंकि कम्युनिकेशन है और सेलमैन की जितनी अच्छी कम्युनिकेशन हो उतना ही वो गेन हासिल करता है। इसके अलावा ट्रेडिंग के लिहाज से ये साल बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। वो लोग जो
ऑनलाइन वर्क करते हैं उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिट वाला ये ईयर रहने वाला है। बहुत सारे लोगों को ट्रैवल करना पड़ेगा और इस ट्रैवल के दौरान आप लोगों के न्यू जो है रिलेशनशिप बनेंगे, कुछ नए आपके दोस्त अहबाब बनेंगे। तो यहाँ आपका सोशल सर्कल भी इंक्रीज हो रहा है, सोशल सर्कल इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि इस सर्कल के चक्कर में आपने फजूल खर्ची नहीं करनी है। अगर आप फजूल खर्ची करेंगे तो मसाइल आएंगे। तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ी एडवाइस ये है कि आपके पास बहुत सारे मौके आ रहे हैं, उन अपॉर्चुनिटीज को पहचानने की कोशिश करें और उनको अवेल करने की कोशिश करें। किसी को अपने हाथ से निकलने मत दें। तो किसी भी काम में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, रिलैक्स होकर डिसीजन लें, पहले अच्छे से देखें और फिर कुछ करें। अब आप लोगों के लिए सदका क्या है? बुध वाले दिन आप स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो है उनको स्टेशनरी लेकर दे सकते हैं, या फिर ग्रीन दाल जो है उसका सदका कर सकते हैं आप लोग। अब बात आती है वजीफा की, तो या फत्ताहु 21 मर्तबा पढ़े, ठीक है, 21 टाइम। तो ये आप लोगों का इसमें आजम है। अब हम बात करेंगे नंबर 6 की। तो वो लोग जो 6, 15 और 24 तारीख को पैदा हुए हैं उनका अदद बनता है 6, और 6 वीनस का अदद है। वीनस लग्जरी, ब्यूटी, पैसा, शादी, रिलेशनशिप, ये तमाम चीजें होती हैं। तो ये रिश्तों और मोहब्बत का साल है। बहुत खुश होंगे बहुत सारे लोग कि ये तो बड़ी जबरदस्त बात बता दी, क्योंकि मुझे ज्यादा मैसेजेस इस चीज के आते हैं कि हमने लव लाइफ के बारे में बताएं, शादी के बारे में बताएं, पैसों के बारे में बताएं। तो बड़े केयरफुल होकर सुनिएगा। इस साल में बहुत सारे लोगों की शादियों के और मंगनियों के इम्कानात बन रहे हैं। अगर आप लोग लव मैटर में इन्वॉल्व हैं, फौरी तौर पे अपनी फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस करें, शादी की तरफ जाएं, एंगेजमेंट करें। ये बहुत बेस्ट टाइम है। फन के लिहाज से ये टाइम बहुत अच्छा है। जिंदगी में फन भी होना चाहिए। बोरिंग सी चीजें हो ना तो जिंदगी मंजमंद हो सकती है। दूसरी तरफ फैशन के लिहाज से ये साल बहुत अच्छा है। इस साल में आप लोगों को भरपूर फैशन करेंगे, अपने आप को चेंज करेंगे, आपकी न्यू लुक आएगी। इसके अलावा ब्यूटी से, ब्यूटी प्रोडक्ट से, ब्यूटी पार्लर से, इन चीजों से जो लोग भी मुंसलिक हैं और उनका अदद 6 बनता है, तो आप लोग इस साल में भरपूर फायदा उठा सकते हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा कि इमोशनल होकर किसी पर डिपेंड ना कीजिएगा। इमोशनल होकर जब आप किसी पे डिपेंड करेंगे तो आपको बहुत बड़ा धचका लगेगा। तो इस चीज से केयरफुल रहना है। आपका बहुत बड़ा नुकसान भी इस सिचुएशन में हो सकता है। अब आप लोगों के लिए सबसे बड़ी एडवाइस यही है कि बैलेंस रखें, ठीक है। जहां पर आप अपना बैलेंस डिस्टर्ब करेंगे वहीं पे आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। और बिलखसूस अगर आप मार्केट में, बिजनेस में, शादी में है, तो शादीशुदा है, मतलब शादी में है का मतलब है शादीशुदा है, तो आप लोगों के लिए बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। अब आप सदका क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप लोग फ्रेग्रेंस दें, किसी फीमेल को गिफ्ट कर दें। अगर मैरिड हैं तो अपनी वाइफ को गिफ्ट करें, अच्छी सी फ्रेग्रेंस जो है गिफ्ट करें, और ये बहुत अच्छा रहने वाला है आप लोगों के लिए। अब आपका वजीफा क्या बनता है? या वदूदो, या वदूदो 41 टाइम, 41 मर्तबा पढ़ें, ठीक है। ये आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो अब हम बात करेंगे नंबर 7 की। वो लोग जो 7 तारीख को पैदा हुए हैं, जो 16 तारीख को पैदा हुए हैं, या 25 तारीख को पैदा हुए हैं, उन लोगों का अदद 7 बनता है। 7 केतु का अदद है, और केतु स्पिरिचुअलिटी, केतु डिटैचमेंट, केतु नॉन मटेरियल लाइफ, ये सारी चीजें हैं। तो ये साल आपके अंदर तब्दीलियां लाने का साल है। इस साल में आप बड़ी बड़ी तब्दीलियां फेस करेंगे। सबसे पहले तो आपका रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ेगा। बहुत सारे लोग जो बड़े अरसा से कभी नमाज पढ़ ली, कभी नहीं पढ़ी, अब वो ना सिर्फ नमाज पढ़ेंगे बल्कि कुरान पाक पढ़ेंगे और उसके अलावा मेडिटेशन वगैरह करेंगे। तो वैसे आप लोगों को मेरी एडवाइस भी यही है कि आप कुरान पाक रोजाना जरूर तिलावत करें, चाहे एक सतर ही पढ़ें। ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। इसके अलावा बहुत सारे लोग इस वक्त में अकेलापन महसूस करेंगे, क्योंकि केतु डिटैच करता है हर चीज से, लॉन्ली कर देता है। आप ऐसा पर्सन अलोन हो जाता है। तो इस वक्त में बहुत सारे लोगों को रिसर्च में जो है रिसर्च करें किसी प्रोजेक्ट पर, उन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। जो राइटर हैं उन लोगों के लिए भी ये बहुत सूटेबल टाइम है। यहाँ पर आप लोगों को एक बड़ी
कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है। इस वक्त में आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है कि अकेले बैठकर खुद को समझें, सोचें कि आप क्या हैं, आपको जिंदगी में क्या चाहिए। जल्दबाजी बिल्कुल ना कीजिएगा, बिल्कुल रिलैक्स होके सोचिएगा। अब बात आती है सदका की, तो आप लोग मंगल के दिन किसी को रेड दाल सदका कर सकते हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। इसके अलावा अब हम बात करेंगे इसमें आज़म की। केतु क्या है? आपके नाना है। तो जिन लोगों के नाना ही आते हैं उनकी खिदमत करें, उससे भी आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आपका कोई काम रुका है ना, तो जाके आराम से नाना जी को मस्का लगाएँ और उनसे ना दुआ करवा लें। इंशाअल्लाह ताला आपका वो भी काम बड़ी जल्दी हो जाएगा। अब आपका इसमें आज़म क्या बनता है? या हादियों, 21 मर्तबा पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट नंबर की, जो कि है 8। तो 8 नंबर किनका है? जो लोग 8 तारीख को पैदा हुए, जो लोग 17 तारीख को पैदा हुए, जो लोग 26 को पैदा हुए, उन लोगों का अदद बनता है 8। जो 8 नंबर है ना, वो है ज़हल का नंबर। तो ज़हल क्या है? हार्ड वर्किंग, लेबर और जस्टिस। तो आप लोगों के लिए ये साल बड़ा फैसलाकुन रहने वाला है। इस साल में आपको एक बड़ा फैसला तो करना है। आपको अपनी लाइफ के बारे में तो सोचना है, और सेटल करियर भी है, तो उसके बारे में भी आपको सोचना है। यहाँ पर आप लोगों के पुराने कामों के हिसाब किताब होंगे, पुराने बोझ उतार के फेंके, नहीं उठाने भई, उठाना तो है। क्यों पुराने ही लेके चलते जाना है, उनको छोड़ दें और नई नई चीज़ों की तरफ आएँ। कर्ज़ या कानूनी मामलात यहाँ पर आपको दरपेश हो सकते हैं। आपको पता है, मैं कहती हूँ सैटर्न कर्मा है, और जब आप लोग कोई गलत काम करते हो तो कर्मा बैक होता है। आपके एक्ट जो है ना, सैटर्न एक्ट है, और एक्ट आपको रिएक्शन, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, न्यूटन का लॉ है ना, तो यहाँ पर आपको हर एक्शन का रिएक्शन देना पड़ेगा। मैं ये साल आपकी मेहनत का फल मिलने का साल है, लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा, सैटर्न बहुत हार्ड वर्क करवाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएगा, उसके बाद जाकर आपको फल देगा। तो आप जल्दी मत कीजिएगा, अगर जल्दी करेंगे तो कुछ नहीं आपके हाथ आने वाला। आप लोगों के लिए एडवाइस भी यही है, सब्र व तहम्मुल से काम लें, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अब बात करते हैं आपके वज़ीफ़ा की, तो आपका वज़ीफ़ा बनता है या सबूर, और 41 मर्तबा पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अब हम बात करेंगे अपने लास्ट नंबर की, जो है 9। तो नंबर 9 लोगों की अगर बात की जाए, तो 9 जो लोग 9 तारीख को पैदा हुए हैं, 18 को पैदा हुए हैं, या 27 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका नंबर बनता है 9। तो 9 नंबर मार्स का है। मार्स क्या है? ताकत, हाँ, पावर, एनर्जी, ठीक है, क्वेल और फोर्सेस। तो ये साल ताकत और तब्दीली का साल है आप लोगों के लिए। अब करियर में आप लोगों को बड़े प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, किसी बड़े काम के ऊपर आपको अ, लगाया जा सकता है, या करियर में आपके एक नया मोड़ आ सकता है, कुछ तब्दीली आ सकती है, क्योंकि ये साल ही आप लोगों के लिए तब्दीलियों का साल है। तो जायदाद और सरमायाकारी जो है, इस साल में आप लोगों की बढ़ेगी। सैटर्न मार्स वैसे प्रॉपर्टी भी होता है, तो जो लोग प्रॉपर्टी के बिजनेस में हैं और उनका नंबर 9 है, तो आप लोगों को प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। रियल स्टेट में बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। गुस्सा आप लोगों को बहुत जल्दी आ जाता है और बहुत जल्दबाजी करते हैं, तो इस चीज़ से आप एहतियात कीजिएगा। गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा, जल्दबाजी से परहेज़ कीजिएगा, फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आप लोगों की इस साल में एडवाइस क्या है कि ताकत को एक मस्बत सिमत दें, ना कि ताकत का गलत इस्तेमाल करें। आप लोग अगर इस एक चीज़ को समझ जाएँगे, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। ज़िंदगी क्या, दुनिया क्या, आखिरत भी संवर जाएगी। तो इन चीज़ों का ख़्याल रखिएगा। अब से पहले हम रेमेडीज़ की बात करें, तो रेमेडी में आप मंगल वाले दिन कलेजी किसी को सदका वग़ैरह कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों का इसमें आज़म क्या बनता है? या कवियो, 21 मर्तबा पढ़ना बहुत ज़बरदस्त रहेगा आप लोगों के लिए। और बाकी मार्स भाई है,
تو اپنے بھائی سے دعا کریں۔ فیمیل کے زائچن میں اس کے ہسبینڈ ہے تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کی خدمت کریں تو بھی آپ کے بہت سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک مختصر سی ویڈیو ہے جس میں میں نے نمبر 1 سے نمبر 9 تک تمام لوگوں کے سال 2026 کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔